परमेश्वर ने बड़ा रास्ता खोल दिया। वो समुद्र, मैं कह रहा हूं कि जो समुद्र कह रहा है कि किश्ती नाव के थ्रू पार होती थी, लेकिन उस समय में ऐसा ही किश्ती कोई समुद्र पर कोई नाव नहीं चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उस रास्ता निकाल दिया। याद रखना, आज कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितना ही बड़ा पहाड़ मुसीबतों का आपके सामने हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर को, उनके लिए एक बड़ा डोर खोलने वाला आशीषों का आज एक रास्ता निकलेगा। चर्च आमीन बोलने वाले आज, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। कैसी बुरी सिचुएशन हो, बस पाप से समझौता नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप से समझौता नहीं करना। कैसी भी बड़ी सिचुएशन हो, कैसे भी बड़े बुरे हालात हो, लेकिन आपको पाप से समझौता नहीं करना, बुरी बातों से समझौता नहीं करना। जब आप समझौता कर लेते हैं अपने मन से, अपने विचारों से, तब आपके लिए डोर बंद कर देता है परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर आशीषों का डोर खोलने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय उसके 20 में 22 और 23 में लिखा, याकूब अपने भाई से डरा हुआ था, और उसी समय जब वो अकेला पड़ गया तो उसी समय उसके लोग उसके पीछे थे। उसके भाई एसाव उसे मारने पर था, लेकिन वो डर के मारे, हो सकता था कि वो समय में परमेश्वर के पास जाने के बजाय वो अपने भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगता। वो अपने भाई के पास जाता, गिड़गिड़ाता, रोने लगता, और उसी समय, लेकिन गलती तो उसने की, लेकिन उसने कहा कि इंसान के अंदर दया नहीं है, परमेश्वर के अंदर दया है। उसने इंसान के पास जाने के बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, और परमेश्वर के सामने उसने अपने लिए डोर खुलवाने के लिए उसने एक मन्नत मांगी। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ओए गधे कहीं के 28 का 21-20 निकाल, तेरे को नहीं पता वचन कहाँ लिखा। हाँ, पढ़ो। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, हाँ, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये कैमरेमैन तो अंदर बैठ के वचन नहीं पढ़ता। 28 का 20 खोल, तेरे को हर बार बताया, शोक बोला करना कौन सा वचन है। उत्पत्ति 28 का 20 से 22। हाँ, 20 से 22, 20, 21, 22 ध्यान से पढ़ें। बाइबल बता रही है करे कि मन्नत मांगी इसने, जब ये मुसीबत में फंसा, इसने उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया, और इसने एक मन्नत मांगी। इसने कहा, परमेश्वर अगर तुम्हें, कितना लोगों को रोटी चाहिए, कितनों को कपड़ा चाहिए, कितनों को मकान चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना। कह रहा है याकूब के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और इसके पास, इसको मालूम है, कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी, कहता है रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी, मकान भी नहीं है। ऊपर से जिसके पास रोटी कपड़ा मकान होते हैं, दुश्मन उसके होते हैं, लेकिन इसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन इसके फिर भी इसके दुश्मन है, इसका भाई इसको मारने पर है। लेकिन ये परमेश्वर को क्या करे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा। परमेश्वर आज के बाद प्रॉमिस करता हूं कि पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद, कहता है चलाकी के साथ धन नहीं कमाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे पास रहूंगा, प्रभु तेरी महिमा करूंगा, अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, और पवित्र आत्मा मुझे सफर में, मेरे परिवार को, मेरे घराने को लंबी उम्र की आशीष दे और मेरी रक्षा करे। कहता है कि मैं तुझे हर चीज का दशवांश दिया करूंगा यीशु के नाम में। जब इसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया, और उसी समय इससे बात किया, इसको आवाज सुनाई दी, और उसी समय परमेश्वर ने इससे बात किया, और उसी समय क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। बोलता है, कह रहा है कि मेरा भाई मुझे मारने पर है, डरा हुआ है। उसने कहा, कहता है कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर। उसने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा अरे तू अकेला नहीं है, कहता है मैं अकेला हूं। कहता है परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। हालेलुया। कहता आज से तू मेरा शेर है, क्योंकि तूने कह रहा कि मन्नत मांगना सीख लिया है, तो खुदा की प्रेजेंस में जाना सीख लिया है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के रोटी, कपड़े, मकान का इंतजाम करने वाला है। ऐसे लोगों का कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीख लिया, अपनी मुसीबतों, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकना सीख लिया। आज लोग कह रहा लोगों के पास जाते हैं रोटी कपड़े का मांगने के लिए, लेकिन इसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, घर दे, बच्चे, परिवार सुरक्षित रखे, मेरी यात्रा को सफल करे, परमेश्वर हर चीज का दशवांश दूंगा। अरे भाई इसके पास है ही नहीं, कहां से मांग रहा है, कहां से देगा दशवांश, है ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं तुझे हर चीज का दशवांश दूंगा अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने की आशीष दे। कब? जब मैं छोटा सा बच्चा था प्रभु में, 3 साल की मेरी भक्ति थी,
जब मैं 2008 में मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद करे 3 साल मेरी कोई भी आशीष खुली नहीं थी, मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला। लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान और मुझे संभाल कर रखे, और अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए आशीष दे, मैं हर चीज का दशमांश तुझे दिया करूंगा यीशु के नाम में। उस समय मेरे पास नहीं था। अरे आपके पास जुबान है, आपके पास विश्वास है, आप शेर नहीं बनते, आप डरपोक हैं परमेश्वर से मांगने के लिए। आप मांगते तो हैं लेकिन ऐसे करके मांगते। अभी मैं कहूं किसी को, हाँ जी भाई मांगो, तो आप मांगने में डरपोक हैं। आप क्या मांगेंगे? आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक नवी कार दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, बस ओके आमीन। आप यही मांगेंगे, लेकिन आप मांगने में डरपोक हैं। लेकिन मैं मांग भी रहा था और मांगने के साथ साथ मैं दशमांश भी दे रहा था। आज लोगों से हम पूछते हैं तो लोग पता है बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं पापा कहते हैं पहले हमारे पास हो जाए फिर हम दशमांश भी दिया करेंगे। बहुत लंबा बोलते हैं, दशमांश भी दिया करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर को एक ही बात बोलता था, परमेश्वर कि मुझे पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में ब्रांच खोलने के लिए आशीष दे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, 200 ब्रांचें हमारी खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। 40 चर्च मैंने बनवा दिए, 40 चर्च बन चुके हैं, बनवा दिए। कारण रीजन क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। मैंने परमेश्वर के सामने करे कि डरा नहीं, शर्माया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर जो तू मुझे देगा हर चीज का दशमांश दूंगा। और पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। याकूब भी ऐसी परिस्थिति में था और अकेला था। उसने कहा मैं अकेले से बात करता हूं। जब आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो, हेलो, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर कब बात करेगा? जब पत्नी के साथ जा रहे हो, हाँ डन 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 बात करेगा। परमेश्वर कहेगा चलो घूम लो घूम लो। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ जा रहे होंगे, 2-3 साल में बच्चों के साथ जा रहे हो शॉपिंग करने, क्या परमेश्वर बात करेगा उस समय में? परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। याद रखना, जब आपकी पत्नी आपसे अलग होगी, आपके बच्चे आपसे अलग होंगे, आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, आप छत पर बैठकर आप परेशान होंगे, आप अकेले में होंगे, पवित्र आत्मा आएगा आपसे बात करने। चर्च आपको अकेला ढूंढना चाहता है, वो आपके एकांत चाहता है। यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। लेकिन याद रखना, एकांत में शैतान भी आएगा आपको गिराने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है। आज मैं भविष्यवाणी का गिफ्ट आपको बताता हूं कैसे आता है। भविष्यवाणी कैसे सुनते हैं? कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कहते कि पहले कहते कि जब आप ऊपर अकेले घूम रहे होते हैं वहां पर परमेश्वर भी आ जाता है। कह रहे कि वहां पर शैतान भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। पहले आपको आड़ कबाड़ दिमाग में आएगा, पहले आपको आड़ कबाड़ आवाजें आएंगी, आड़ कबाड़ विचार आएंगे। उसके बाद कह शत्रु की शैतान को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर इसके पास आया हुआ है, इसने पुकारा है, इसी दुखी है, ये परेशान है। और परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। अगर इन्होंने अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो बात करेगा। इसलिए मैं बीच में जाऊंगा और गड़बड़ डालूंगा। वो गड़बड़ डालता आपके दिमाग में, कचर पचर कचर पचर आपके दिमाग में रहता, नहीं नहीं तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, तो मर जाएगा एक दिन और कुछ नहीं होगा। और एक बैड ड्रीम आते हैं, आपको तलवार चल रही होती है, आपको तलवार चल रही होती है, आप अकेले में बैठे, आपका दिमाग कहीं और जा रहा होता है, आपको कहीं और ले जाएगा। लेकिन आप भागो नहीं, डरो नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की आवाज फिर आएगी आपके कानों में। आमीन। जब आप उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में, करे कि आप अकेलेपन में मुकाबला करना सीख जाएंगे। आप डरेंगे नहीं उस विचारों से, आप डरेंगे नहीं उन ख्यालों से जो आपको सुन रहा है, जो आपका विचार कह रहा है। आपको डर के भागना नहीं, आप छत से नीचे भाग जाते हैं या छत से छलांग लगा देते हैं, पानी में कूद जाते हैं, आप सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं अकेले में मिलूंगा, अकेले में आऊंगा, क्योंकि अकेले में परमेश्वर कहता है कि शेरों को मिलना चाहता है, डरपोक लोगों को नहीं। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोगों को मिलना चाहता है। कह रहा है किसी के डराए हटता नहीं है। कह रहा है विचार आ रहे हैं, आप हटना नहीं है। लोग आ रहे हैं, आपका दिमाग कह रहा है कि तू अकेला है, तेरी पत्नी, तेरा पति तेरा अच्छा नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तुझे बीमारी होगी है, तेरे पर खर्चा हो गया, छोड़ दे, चला जा, कुछ भी कहे। लेकिन परमेश्वर इस समय अकेले में ढूंढ रहे हैं किसी को।